हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे लेक्चर पर। आज हम बात करेंगे लीनियराइजेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। तो लीनियराइजेशन पढ़ने से पहले इसका यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन हो तो उसको हम लीनियराइज कर सकते हैं। उसके कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, अगर वो पॉइंट उसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट और उसके आसपास हम उस फंक्शन को एक स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक लिमिट अगर हमको कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक लिमिट कैलकुलेट करना है, तो उस समय अगर हम डायरेक्ट फंक्शन को लेकर अगर हम लिमिट कैलकुलेट करने जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन अगर हम उस फंक्शन को लिनियराइज कर दिए और उसके बाद अगर हम लिमिट का कैलकुलेशन करें तो हम देखेंगे वो बहुत ईजी टास्क बन जाता है। ठीक है, तो हम लीनियराइजेशन का एप्लीकेशन पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम के हेल्प से मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन को हम कैसे लीनियराइज कर सकते हैं। तो वर्ड यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई फंक्शन को लीनियराइज, इसका मतलब कि उस फंक्शन को मुझे एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के रेस्पेक्ट में मुझे अप्रोक्सीमेट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मेरा एक डिफरेंशियल फंक्शन है और x इक्वल टू ए मैं एक पॉइंट चूज करता हूं जो कि इस फंक्शन के डोमेन के अंदर इस फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करता है। ठीक है, अब तो इसका मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। अब इसका ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करूं? अब ये फंक्शन तो मैंने आर्बिट्ररी चूज किया, यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, जिससे अगर फॉर्मूला देता तो आप एक्यूरेटली ग्राफ ड्रॉ कर पाते। लेकिन सिंस मेरे को फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नहीं दिया है, मैंने कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन चूज किया एफ ऑफ एक्स, फिर भी लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक हिंट दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स मेरा डिफरेंशियल फंक्शन है। तो कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, तो अगर मेरा आप पहले लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से आपको जरूर आइडिया मिलेगा कि कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपका एक स्मूथ ग्राफ होता है, कि उसके ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होता। कहीं कोई ऐसा ब्रेक नहीं होगा, कहीं कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, कहीं कोई ऐसा कस्प नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये तीन चीज नहीं रहे उसके ग्राफ में तो ऑलमोस्ट उसका ग्राफ आपका स्मूथ फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ फंक्शन का ऐसे। अब देखिए ये ग्राफ मैंने स्मूथ ड्रॉ किया क्योंकि इसमें इस ग्राफ में आपको दिखने से लग रहा है कि कहीं कोई कॉर्नर नहीं है, कहीं कोई कस्प नहीं है और कहीं कोई ब्रेक नहीं है। तो ये मेरा एक डिफरेंशियल फंक्शन का मैंने ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब x इक्वल टू ए पॉइंट में कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जो पॉइंट उसके डोमेन के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन से जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो डोमेन के अंदर ही हमको बात करना है, क्योंकि डोमेन के बाहर फंक्शन का कोई डेफिनेशन होता नहीं। ठीक है, तो x इक्वल टू पॉइंट यहाँ पे मैंने चूज कर लिया और यहाँ से मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट हो गया P। ठीक है, अब इस P का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि सिंपली x इसका कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा a और y कोऑर्डिनेट क्या होगा f ऑफ a। अब इस पॉइंट मैंने लिनियराइजेशन क्या कहा कि मुझे इस डिफरेंशियल फंक्शन को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के रेस्पेक्ट में मुझे अप्रोक्सीमेट करना है। तो डिफरेंशियल फंक्शन के साथ हमेशा आप देखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन के साथ स्ट्रेट लाइन जरूर अटैच रहता है। उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके कोई भी पॉइंट पर हम हमेशा स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारा टेंजेंट लाइन है। वी कैन ऑलवेज ड्रॉ ए टेंजेंट लाइन ऑन ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो टेंजेंट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ तो हम इजीली इस फंक्शन को इस x इक्वल टू ए पॉइंट या x इक्वल टू ए पॉइंट और उसके आसपास हम इस फंक्शन को लिनियराइज कर सकते हैं। तो लिनियराइजेशन ऑफ एनी डिफरेंशियल फंक्शन इज व्हाट एक्चुअली? इट इज जस्ट द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन यू आर ड्रॉइंग। ओके, तो सबसे पहले हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। नाउ दिस इज माई टेंजेंट लाइन। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ। इस फंक्शन का नाम मैंने लिया है कि y इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो इसका डिनोमिनेशन में l ऑफ x कह देता हूँ। अब l ऑफ x मतलब कि इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में आप देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट तो मुझे गिवन है, क्योंकि फंक्शन ये हालांकि आर्बिट्ररी फंक्शन मैंने चूज किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि फंक्शन सपोज आप पकड़ लीजिए कि दैट इज गिवन टू यू। तो अगर ये फंक्शन गिवन है तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मुझे इजिली पता होगा a, एफ ऑफ ए। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर मुझे निकालना है तो एक पॉइंट और
क्या चाहिए होता है, एक दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। सिंस दूसरा पॉइंट मुझे गिवन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंट चूज किया x इक्वल टू a, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो दूसरा तो मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं। तो मैं को एक और आइडिया क्या चाहिए, या तो 2 पॉइंट चाहिए और या पॉइंट स्लोप, मतलब एक पॉइंट और स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन मुझे पता होना चाहिए। अब स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आपका क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम ए, और आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ x एट x इक्वल टू ए। ठीक है, तो एफ प्राइम ए हो गया इस टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो अभी मैं इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन हम देखते हैं। तो पॉइंट P इज गिवन, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया a, f ऑफ a, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन दैट इज m हम लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू f प्राइम a। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, हम लिखते हैं क्या कि y माइनस, इसको मैं पकड़ लेता हूँ x1 और y1, हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, दैट इज y माइनस y1 के वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, दैट इज f ऑफ a, स्लोप हो गया f प्राइम a x माइनस x1, अब x1 की जगह में a। अब यहाँ पे मेरा y क्या है, अब देखिए दैट दिस y, एंड वहाँ पे मैंने, आप कंफ्यूज मत होइए कि वहाँ पे मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पकड़ा था। अब y देखिए कैलकुलस में ये एक प्रॉब्लम है कि हम सेम वेरिएबल का हम बार बार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये y वेरिएबल जब मैं फंक्शन के रेस्पेक्ट में बुक रहा हूँ तो मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, लेकिन जब मैं इसको टेंजेंट लाइन के इक्वेशन के रेस्पेक्ट, जब मैं टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकाल रहा हूँ, इन दैट केस माई y विल बी l ऑफ x। यू कैन यूज सेम वेरिएबल, ठीक है, ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं कि अभी y यहाँ पे z लिख लिया, लेकिन ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलस में यही एक मेन क्रिटिकल पार्ट है कि हम वेरिएबल को मिनिमाइज, मतलब वेरिएबल का सबसे कम से कम हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए दोनों ही केस में ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये y इक्वल टू एल ऑफ एक्स, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जब निकाल रहा हूँ तो मैं y इक्वल टू क्या पकड़ूंगा, यहाँ पे एल ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ प्राइम ए इंटू एक्स माइनस ए। अब नाउ एल ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए। तो ये मेरा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मैंने निकाल लिया। अब इसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन है, जो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका लीनियराइजेशन किस पॉइंट पर, x इक्वल टू a पॉइंट पर। ठीक है, तो मेरे को लीनियराइजेशन का पता हो गया। अगर अब हम देखेंगे कि सोच लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैं x इक्वल टू a पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए मेरा ग्राफ स्मूथ है, लेकिन अगर ये स्मॉल पोर्शन को अगर आपने जूम करके देखा, इसलिए जिसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा टेंजेंट लाइन हो गया और ऑलमोस्ट आप देखेंगे ग्राफ ऑलमोस्ट सेम। तो आप देखेंगे कि इस स्मॉल पोर्शन में, दैट मीन्स x इक्वल टू a के आसपास कि इस इंटरवल में, ये जो मेरा स्मॉल इंटरवल है इसको मैंने जूम आउट किया है, तो इस स्मॉल इंटरवल में आप क्या देख रहे हैं कि जो ग्राफ और ये जो टेंजेंट लाइन जो है, ठीक है, ये पोर्शन हो गया एफ ऑफ एक्स और ये ग्राफ हो गया एल ऑफ एक्स का। ये दोनों ग्राफ के बीच में आप देखेंगे ऑलमोस्ट कोई गैप नहीं है। दैट मीन्स इस स्मॉल पोर्शन में आप कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन का जो आउटपुट होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आप फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स यू चूज विद इन दिस इंटरवल, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आपका जो फंक्शन का जो आउटपुट होगा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द टेंजेंट लाइन इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब हम डेरिवेटिव जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली डेरिवेटिव का शुरुआत कैसे हुआ, डेरिवेटिव का शुरुआत हुआ कि जब हमको टेंजेंट लाइन किसी भी कर्व के लिए जब हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वही से एक्चुअली हाउ टू ड्रॉ ए टेंजेंट फॉर एनी आर्बिट्ररी कर्व। ठीक है, तो वही से डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको आया।
तो हमने क्या देखा कि डेरिवेटिव एज अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और हम क्या कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट में हम जरूर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर आपको और वैलिडेट करना है तो आप जस्ट यू कैन मेक सम टेबल। अब कोई भी एक टेबल ऐसा बना लीजिए, यहाँ पे आप x लिख लीजिए, यहाँ पे आप f ऑफ x और यहाँ पे आप l ऑफ x, ठीक है। l ऑफ x का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। f ऑफ x आपको गिवन होगा, जो फॉर्मूला होगा फंक्शन का, और x अब किस पॉइंट में, जैसे मुझे a पॉइंट के आसपास, कि आप a पॉइंट के आसपास कुछ पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, a के नेबरहुड कि फ्रॉम द राइट साइड एंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड यू सिलेक्ट सम पॉइंट हियर एंड देन you go on calculating the value of f of x and also you can calculate the value of l of x। आप f of x का वैल्यू कैलकुलेट करिए, l of x का वैल्यू कैलकुलेट करिए, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप x के नज़दीक आ रहे हैं आप देखेंगे कि f of x एंड l of x का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जा रहा है। दैट मीन्स हम दावे के साथ कह सकते हैं कि f of x वी कैन राइट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l of x, ठीक है। क्या ये अप्रोक्सीमेशन इक्वलिटी की तरह कन्वर्ट होता जाएगा कि आप जितना नज़दीक आते जाएंगे, ठीक है, उतना ही आपका देखेंगे कि अप्रोक्सीमेशन और भी अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। तो अब इसका तो यूज़ मैंने आपको कह दिया, तो यह मैं कह सकता हूँ कि कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन का अगर आपको लीनियराइज करना है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पर आप फंक्शन का टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आप निकालिए, तो ठीक है। अब इसका तो मैंने आपको यूज़ बताया कि लीनियराइजेशन हम का यूज़ कैसे करते हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ से हम इसका कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। कि सबसे पहले मैं लेता हूँ कि जैसे हमने कैलकुलेट किया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तो इस लिमिट का आंसर हमको पता है ऑलरेडी कि दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका जो सोल्यूशन मैंने बताया था, इसका सोल्यूशन हमने ज्योमेट्री के आइडिया से लिया था कि हमने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया था, यूनिट सर्कल लिया था, वहाँ पे हमने ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ किया था, फिर उसके रेस्पेक्ट से हमने इसका लिमिट कैलकुलेट किया था। चलिए दैट इज सम, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको ज्योमेट्री का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री का आइडिया यूज़ करें तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है लोगों को, तो ठीक है। तो फिलहाल हम अभी लीनियराइजेशन जो टेक्निक हमने पढ़ा है तो उसका हम एप्लीकेशन करते हैं, तो हम देखेंगे ये और भी इजीली इसका आंसर हम इजीली और मतलब और इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लीनियराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स गिवन है और मेरा पॉइंट गिवन है, वहाँ पे मैंने क्या चूज किया था, x इक्वल टू ए, एंड नाउ x इक्वल टू, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, x इक्वल टू 0 पर मुझे लिनियराइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं फंक्शन कौन सा चूज करूंगा, और हालांकि देखिए अगर ये x इक्वल टू 0 पर अगर मैं इस पूरा को अगर इस पूरे इस पूरा को अगर मैं f ऑफ x लिखता हूँ तो x इक्वल टू 0 इसके डोमेन पे होगा नहीं। अगर x इक्वल टू 0 इसके डोमेन पे है नहीं तो आप लिनियराइज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे ही बोला। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन चूज करूंगा f ऑफ x विल बी माई साइन x, ठीक है। मुझे यहाँ पे साइन x को लिनियराइज करना है, तो देखते हैं किस लिए। तो अगर मुझे साइन x को लिनियराइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि x इक्वल टू 0 पर मुझे इस साइन x ग्राफ में जो टेंजेंट लाइन जो मुझे मिलेगी उस टेंजेंट लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है कि एल ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए इंटू एक्स माइनस ए। तो सिंपली एफ ऑफ ए क्या हो गया कि साइन ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे आप इसको आप ए लिख लीजिए, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू ए। तो साइन ऑफ 0 प्लस, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, दैट इज कॉस एक्स। अब एफ प्राइम ए, इसका मतलब कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर आप x इक्वल टू ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव को इवैल्यूएट करेंगे। कभी ऐसा नहीं करना है कि f ऑफ ए आपने कर लिया फिर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, दैट मीन्स यू फाइंड f ऑफ ए एंड देन यू आर डूइंग द डेरिवेटिव। इन दैट केस यू विल ऑलवेज गेट 0 बिकॉज व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग f ऑफ ए, when you are putting the value of x equal to a, okay, then you are getting some fixed number f of a, and कोई भी कांस्टेंट नंबर का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आंसर आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो दैट प्रोसेस इज रॉन्ग। आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले f ऑफ x का आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए एंड देन उस डेरिवेटिव, क्योंकि हमको पता है कि डेरिवेटिव को भी हम फंक्शन के हिसाब से देख सकते हैं, देन उस फंक्शन को आप इवैल्यूएट करिए एट x इक्वल टू a पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया cos x, तो मैं लिखूंगा cos 0 x माइनस 0, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 0 ये 1 एंड यहाँ पे x, ठीक है, दैट इज x। तो आप क्या देख रहे हैं कि sin x मेरा फंक्शन है,
इस फंक्शन का x इक्वल टू 0 पर जो टेंजेंट लाइन मुझे मिल रहा है उस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या है, x। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि sin x is approximately equal to x, okay, at x equal to 0 or its neighborhood। नेबरहुड मीन्स मतलब x इक्वल टू 0 के आसपास, बड़े नज़दीक। अब जैसे ये मेरा x इक्वल टू 0 पॉइंट हो गया, तो इसके आसपास आप कोई भी एक ओपन इंटरवल लीजिए एंड दैट इंटरवल उसका रेंज बहुत कम होना चाहिए। तो इस स्मॉल रेंज में आप देखेंगे कि sin x और sin x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। अब अगर हमको लिमिट कैलकुलेट करना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, then we can easily calculate now x tends to 0, that means what, x tends to 0 मतलब आप 0 के बड़े क्लोज है, ठीक है, मतलब इस स्मॉल इंटरवल में आप लाई कर रहे हैं। आप x इक्वल टू 0 तो चूज नहीं कर रहे, हालांकि x इक्वल टू 0 पर भी लीनियराइज का जो आंसर होगा sin x का आंसर भी वही होगा। तो x टेंड्स टू 0 पर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, sin x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, दैट इज x by x और अल्टीमेटली इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए आपने सिंपली आपको एक ही स्टेप लगा कि आपको आंसर निकालने में, ओके। तो लीनियराइजेशन का टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको फंक्शन हो तो उसका लिमिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम कोई भी एक फंक्शन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के रेस्पेक्ट में हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप जैसे log x, ठीक है, आप e टू द पावर x, आप कोई भी फंक्शन लीजिए जैसे 10x, 10x बाई x, ऐसे फंक्शन आप ले लीजिए, तो ये सब का लिमिट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप इन सब फंक्शन का, जैसे इसका डेरिवेटिव अगर आपको पता है, इसका डेरिवेटिव पता है, 10x का डेरिवेटिव पता है, तो आप इजीली इसका लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने आपको log x और e टू द पावर x का डेरिवेटिव के बारे में बताया नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको आस्ते आस्ते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन लिनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट इतना ही है कि कोई भी फंक्शन को अगर आपको लिनियराइज करना है तो आपको कोई भी फंक्शन नहीं, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है तो वहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट तो मिलेगा ही जिसमें आप लिनियराइज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे जब भी बात कर रहा हूँ डिफरेंशियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब उसके डोमेन के अंदर हर एक पॉइंट पर आप फंक्शन को लिनियराइज कर सकते हैं। और लिनियराइजेशन वैलिड आपका ओनली फॉर स्मॉल इंटरवल के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया ये स्मूथ फंक्शन x इक्वल टू a, तो यहाँ पे जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये स्मॉल पोर्शन के लिए फंक्शन और ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपका ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा दूर जाएंगे, अगर इफ़ यू आर हियर देन यू कैन सी देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द फंक्शन एंड l of x। सो लिनियराइजेशन इज ओनली वैलिड फॉर ए वेरी स्मॉल इंटरवल नियर बाय द पॉइंट। अगर आपको फंक्शन को यहाँ पे लिनियराइज करना है देन यू हैव टू चूज अगेन here some point and you have to draw here again one tangent line। अब इस tangent line का इक्वेशन आपको फिर से निकालना पड़ेगा। तो ओके, इन दिस वे वी कैन लिनियराइज एनी फंक्शन, कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन को हम लिनियराइज कर सकते हैं उसके हर एक पॉइंट पर। दैट मीन्स हर एक पॉइंट पर आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। ऑन दैट टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फॉर अ स्मॉल रेंज नियर बाई दैट x इक्वल टू a, उसके लिए आपका वैलिड रहेगा कि उस स्मॉल रेंज के लिए f of x एंड l of x का वैल्यू आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।